सिवान के पूर्व एमएलसी टुन्ना जी पांडे ने सीएम नीतीश कुमार की तारीफ की है और उन्हें विकास पुरुष बताया। और वहीं स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे और बीजेपी पर जमकर हमला बोला है और मंगल पांडे को ब्राह्मण समाज से बहिष्कृत करने तक की अपील भी कर दी गई है। और साथ ही एक बार फिर से मांग की है कि दिवंगत पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन के परिवार के एक सदस्य को सदन में भेजा जाना चाहिए। और पूर्व एमएलसी ने कहा कि मैंने 1.5 साल पहले ये ऐलान किया है कि जब तक शहाबुद्दीन साहब के परिवार का कोई व्यक्ति सदन में नहीं जाएगा तब तक मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। और सिवान का क्राइम रेट कितना बढ़ गया। पहले जब हत्या होती थी तो तमाम लोग एक साथ कहते थे कि शहाबुद्दीन के द्वारा कराया गया, और अब तो शहाबुद्दीन साहब दुनिया में नहीं रहे और अब हत्या कौन करा रहा है। और एनडीए का कोई नेता बोलने को तैयार क्यों नहीं है। दरअसल ये सारी कवायद बिहार विधान परिषद चुनाव को लेकर हो रही है। इसलिए ही टुन्ना जी पांडे ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और जारी कर कहा कि उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि आप क्या चुनाव लड़िएगा, आप अपने पिताजी को तो अपने पंचायत से मुखिया का चुनाव जीता ही नहीं पाए और चले हैं ब्राह्मणों का नेता बनने। और आप हमेशा ब्राह्मणों का हक मारी किए हैं और सिवान का एमएलसी सीट किसी ब्राह्मण को क्यों नहीं देते हैं। और जीतन राम मांझी ने इतना ज़्यादा गाली दिया और अपशब्द बोले सारे समाज के लिए, लेकिन एक बार भी मंगल पांडे का जवाब उस पर नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि उनकी कुर्सी छिन जाएगी। और वहीं अंत में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को संबोधित करते हुए कहा कि आप अपने अंदर के स्वाभिमान को दिखाइए और ठोकर मारिए बीजेपी को और आइए किसी और दल के साथ। यह सरकार तो आपकी बिल्कुल नहीं गिरेगी क्योंकि आप बिहार के विकास पुरुष हैं। और वहीं एक गाना अपलोड किया गया जो इसका नाम है सुने पीएम चाचा गरीब के अर्जिया, गाकर मुजफ्फरपुर की सिंगर इंदु देवी ने पीएम मोदी से अपील की है। और उन्होंने गीत गाकर पीएम नरेंद्र मोदी से आग्रह किया कि जिस तरह निषाद राज ने भगवान श्री राम को उनके संकट की घड़ी में उनकी नैया पार लगाई थी, उसके बदले जब आज उनके वंशों की नैया बीच मझधार में फंसी है तो निषाद समाज केंद्र सरकार से अपना हक मांग रहा है। और पटना में आयोजित कार्यक्रम में वीआईपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता देवज्योति ने मुजफ्फरपुर की रहने वाली इंदु देवी को वीआईपी की तरफ से सम्मानित करते हुए 25,000 रुपये का चेक सौंपा। और साथ ही उन्हें यूपी चुनाव के लिए पार्टी की ओर से स्टार प्रचारक बनाया गया। और राष्ट्रीय प्रवक्ता देवज्योति ने कहा कि नशा मुक्ति अभियान से जुड़ी इंदु देवी अत्यंत साधारण परिवार से ताल्लुक रखती है और गरीबी से लड़ते हुए उन्होंने अपने गायन के माध्यम से समाज को जागरूक करने का काम किया है। और उन्होंने जिस खूबसूरती से अपने गीत को प्रस्तुत करते हुए सबको नशा छोड़ने के लिए प्रेरित किया है वो अत्यंत सराहनीय है। और राज्य में लागू शराबबंदी अभियान को सफल बनाने में महिलाएं भूमिका निभा रही। और वहीं मुजफ्फरपुर की इंदु देवी ने अपने गीत के माध्यम से नशे से होने वाले नुकसान को खूब बखूबी बताया। और वहीं इंदु देवी वीआईपी की तरफ से सम्मानित किए जाने पर गौरव का अनुभव करने की बात कही है। उन्होंने पार्टी के संस्थापक सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी का आभार भी व्यक्त किया। और वहीं उन्होंने कहा कि मैं निषाद आरक्षण की लड़ाई में मुकेश सहनी जी के साथ हूं। और इसी क्रम में राष्ट्रीय प्रवक्ता देवज्योति ने कहा कि वीआईपी उत्तर प्रदेश के 165 सीटों के लिए जल्द ही उम्मीदवारों की सूची जारी करेगा। और वहीं बिहार में पहली बार कोरोना का पावर चेक किया जा रहा है। तीसरी लहर में वैक्सीन कोरोना पर कितनी प्रभावी हुई और डोज पूरी नहीं करने वालों पर क्या प्रभाव पड़ा, इसकी पड़ताल भी की जा रही। और संस्थान शोध के लिए एक बड़ी टीम को लगाया गया है जो मेडिकल सुपरिंटेंडेंट की देखरेख में एक एक संक्रमित पर स्टडी कर रही है। और संस्थान का कहना है कि कोरोना के संक्रमण से जुड़ी हर तरह की जानकारी जुटाई जा रही और इससे ये पता लगाया जा सके कि कोरोना की तीसरी लहर में ये अब तक ये लोगों पर क्या असर दिखा सकता है। और इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान के सुपरिटेंडेंट कार्यालय और कम्युनिटी मेडिसिन की तरफ से किए जा रहे इस शोध में कोरोना के साथ वैक्सीन का भी पावर चेक किया जा रहा है। और संस्थान के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर मनीष मंडल का कहना है कि कोरोना से जुड़ा पूरा डाटा उनके पास है और यह शोध संस्थान में 100 से अधिक डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ पर किया जा रहा है। और डाटा के आधार पर एक एक संक्रमित से पूरी जानकारी ली जाएगी और इससे ये पता लगाया जाएगा कि कोरोना का तीसरी लहर में क्या असर है और वैक्सीन लेने वालों ने कोरोना को किस तरह से मात दिया है
और सुप्रिंटेंडेंट कार्यालय और कम्युनिटी मेडिसिन की पूरी टीम शोध में जुटी हुई है और एक एक संक्रमित पर स्टडी कर रही है और इसमें वैक्सीनेशन के पहले और बाद में कितने पॉजिटिव हुए ये तो पता लगाया ही जा रहा है और साथ ही इस बात की भी स्टडी की जा रही है कि अगर संक्रमण हो रहा है तो इसमें क्या अंतर है और वैक्सीन लेने और ना लेने वालों में क्या अंतर देखने को मिल रहा है।